अस्सलाम वालेकुम। किसी हाइब्रिड गाड़ी की हाइब्रिड सिस्टम या बैटरी फेलियर की सूरत में ये वाला निशान आता है। मीटर पे भी एक्सक्लेमेशन आता है रेड कलर का, और इसकी स्क्रीन पे भी। ये 2007 मॉडल की टोयोटा प्रियस है, तो इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, और जो बैटरी के सेल रिप्लेस होते हैं वो भी सेम है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आज आपको दिखाते हैं। यूजली ये जो लोग कहते हैं ना बैटरी की रिपेयरिंग, तो बैटरी की वो रिपेयरिंग नहीं होती, वो सेल चेंज होता है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है, और वो आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से एक चीज़ कारआमद हो जाती है। जो ये गाड़ी है, इसकी जो बैटरी है इसमें 28 सेल्स हैं, और एक पॉजिटिव सेल और एक नेगेटिव सेल, ये दो सेल मिला के एक ब्लॉक बनते हैं। यानी कि टोटल 28 सेल हैं और 14 ब्लॉक्स हैं। इसका बेसिकली तरीकाकार ये होता है कि इन लोगों के पास ये एक वोल्ट मीटर होता है, इसके थ्रू ये वोल्ट्स चेक करते हैं। और ये अभी इन्होंने कनेक्ट किया है, इन्होंने अपने पास एक जो ट्यूब सी होती है, जो पुराने कैमरामैन थे वो कैमरा में लाइटनिंग के लिए वो फिलामेंट ट्यूब यूज़ करते थे, जो ज़्यादा वोल्ट लेती है और वो काफ़ी वार्मथ मतलब होती है उस लाइट की। तो इन्होंने इस बैटरी के साथ वो कनेक्ट किया, और बैटरी के जब इसको इनिशियली जब वो चेक करते हैं तो ये 210 वोल्ट्स पे होती है, और इन्होंने इसको ड्रॉप करना होता है 190 वोल्ट्स के अराउंड। उसके बाद ये हर सेल का इंडिविजुअली वोल्ट चेक करते हैं। ये हाइब्रिड बैटरी का एक फ्यूज़ था, ये कनेक्ट किया, तो ये इनका सर्किट कंप्लीट हो गया। ये जो आपको मैंने फिलामेंट वाला ट्यूब बताया था, ये इन्होंने उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अब वो ट्यूब ऑन होगी इस बैटरी पे। अब ये वेट कर रहे हैं कि 210 वोल्ट से ये ड्रॉप होके 190 वोल्ट्स तक आ जाए। उसके बाद इंडिविजुअली ये हर सेल के वोल्ट्स चेक करते हैं, और जिस सेल की भी वोल्टेज जो है ना वो वैल्यू 7 से नीचे आती है, वो सेल वीक कंसीडर किया जाता है, वो रिप्लेस किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब ये बैटरी थी, इसमें ऑलमोस्ट 8 से 9 सेल्स वीक थे, वो चेंज हुए। और जब ये सेल चेंज करते हैं तो उसके बाद भी एक तरह की भी आप ये समझ लें कि ये मैनुअल कैलिब्रेशन होती है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इनको वोल्ट्स के हिसाब से अरेंज करके लगाते हैं, ताकि बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये सारे सेल्स 1 बाय 1 चेक करते हैं। यहाँ से ये वोल्ट मीटर के थ्रू ये सारे सेल्स को इनकी रीडिंग मेजर करके उसके हिसाब से मज़ीद इसको फिर डिसअसेंबल करते हैं। उसके बाद जो जो सेल वीक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको रिप्लेस करते हैं। और मैनुअली अगर देखा जाए और तो आप ये कह सकते हैं कि उसको अरेंज करते हैं, और टेक्निकल टर्म में देखें बैटरी के हिसाब से तो वो कैलिब्रेट करना कह लें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये आप सब देख सकें, और जिन्होंने हाइब्रिड गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो वो ये प्रोसीजर से मुस्तफ़ीद हो सकें या उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। और जो सेल्स की कॉस्ट है वो ये है कि 3500 से लेके 4500 के दरमियान होता है। फिर उसके बाद इनकी ये जो लेबर है 2500 से 3000, वो अब आपकी बारगेनिंग पे है, वो होती है। तो ये कह लें अगर बैटरी पैक काबली आप लेते हैं सेकेंड हैंड या यूज़ जिसे कहते हैं, तो वो तकरीबन 90,000 से 1,20,000 के दरमियान है। तो ये अगर आप काम करते हैं तो ये आप समझ लें कि सेल्स रिप्लेसमेंट के थ्रू आप 1/4 तकरीबन इसकी प्राइस में आपका काम हो जाता है। यूजुअली कोई भी गाड़ी है उसकी बैटरी बिल्कुल डेड नहीं होती, 50% से ज़्यादा ही वो उसके सेल्स 50% या 60% तक रहते हैं मोस्ट केसेस में, क्योंकि जैसी गाड़ी एरर देती है उस वक्त जो है बैटरी 50, 55, 60% होती है। अब इस गाड़ी में भी एरर तब आया था जब इसके 9 सेल वीक थे 28 में से, और अगर कैलकुलेट करें तो 60-65% इसकी बैटरी थी। तो हाइब्रिड सिस्टम इसका ये था कि बिल्कुल ऐसा नहीं था कि काम नहीं कर रहा था, हाइब्रिड पे गाड़ी का एसी भी काम कर रहा था और गाड़ी भी हाइब्रिड सिस्टम पे जा रही थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कह लें कि हाइब्रिड का जो इसका ड्यूरेशन था वो कम हो गया था।
अब ये जो मार्किंग कर रहे हैं ये एम्पेयर्स लिख रहे हैं, सॉरी वोल्ट्स लिख रहे हैं, और जो इन पे क्रॉस लगा रहे हैं ये सेल इसके वीक हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताता चलूँ आपको कि ये जो वोल्ट मीटर है, इनसे मैंने साहब से जो काम कर रहे थे, इनसे मैंने पूछा था कि ये वोल्ट्स हैं या एम्पेयर्स हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था ये वोल्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसा उन्होंने बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको इंटरप्रेट की है एज इट इज़। ये जो यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं ना, ये 7.1 से लेके 7.48 तक इसके वोल्ट होते हैं ठीक सेल के। तो ये वहाँ पे लिख रहे हैं कि अभी 7 से ये वोल्ट्स इसके कितने ऊपर हैं। ये जो पॉइंट करके लिख रहे हैं ना, 0.8, 0.5, 0.9, ये वो हैं। तो ये बेसिकली जो ये नए सेल्स डालते हैं उनकी कैलिब्रेशन में हेल्प करते हैं कि इन वोल्ट्स के हिसाब से उसको वो अरेंज करके लगाते हैं ताकि बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। अब ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर ये जो प्रोटेक्शन लेयर थी ये उतारी गई है, और साथ ही अब इसकी बैटरी जो है कंप्लीट डिसअसेंबल इस तरह होती है। ये अपर केसिंग पहले उतार दी थी, अब ये लोअर केसिंग उतार रहे हैं। और ये जो इसमें आप देखेंगे कि ये 4 लोहे के रॉड्स होते हैं, उन्हीं के दरमियान में ये सेल्स लॉक होते हैं। ये कुछ उसके सेंसर्स थे। ये बैटरी के 28 सेल हैं। ये कंप्लीट ही इसकी जो ये वाली केसिंग है ये भी ये उतार देंगे, और इसको भी इसके कपड़े से साफ़ वगैरह करके डस्ट वगैरह रिमूव करके जो ख़राब सेल हैं वो निकाल देंगे और नए सेल रीअरेंज करके इसमें डाल देंगे। ये वीडियो तकरीबन 26 to 27 मिनट्स की थी, तो ये मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड फॉरवर्ड करके इसको स्पीड बढ़ा के तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कोशिश यही की है कि इसका जो प्रॉपर पूरा जो इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा सकूं। ये जो ठीक सेल हैं ये वो साफ़ कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, और जो ख़राब सेल हैं ये आपको मैं इंडिविजुअली एक सेल दिखाया मैंने आपको। ये अब सेल्स की जो हाउसिंग है ये वो साफ़ कर रहे हैं, फिर इसके बाद ये सेल्स को डस्टिंग करते हैं मोटी मोटी, और उसके बाद नए सेल्स की वोल्टेज चेक करके उसको रीअरेंज करते हैं। ये नए सेल जी। अब इस पर भी आप रीडिंग देखिएगा, 7.4, 7.4, 7.43। अब ये जो पुराने सेल्स हैं इनकी वोल्टेज देखेंगे दोबारा से, और उसके हिसाब से ये इनको अरेंज करके रखेंगे। टेक्निकली इसको मतलब सिंपल अल्फाज में कहें तो अरेंजमेंट है, और थोड़ा सा अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेट करना कह सकते हैं। ये अब देखें ब्लॉक बना बना के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का ये दिए जा रहे हैं अपने असिस्टेंट को, और वो उसमें इसको फिट किए जा रहे हैं।
ये यूजुअली लोग कहते हैं जी कि बैटरी रिपेयर नहीं करवानी चाहिए, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो इसमें आप खुद देख लें कि इसमें रिपेयरिंग वाली कोई चीज़ भी नहीं है। सिंपल एक आपका कंपोनेंट है वो ख़राब हो गया, तो आपने सिर्फ जो है ना उसी को रिप्लेस किया। अमूमन लोग ये बैटरीज़ और इन चीज़ों को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा ना कॉस्ट सेविंग सा एक मेथड है। मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि आपको ऑटोमोटिव्स की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी कुछ आसानी हो सके, अवेयरनेस हो सके, और कुछ टेक्निकलिटीज़ जो गाड़ियों का काम करने वाले या जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं वो कभी काम करवाना चाहें या करवाने जाएं तो उनके लिए भी कुछ आसानियाँ हो सके, इन सेंस के कुछ नॉलेज उन्हें मिल सके और प्रैक्टिकली उन्होंने देखा हुआ भी हो। ये अब उन्होंने कंप्लीट सेल्स जो हैं ब्लॉक्स की सूरत में अरेंज करके उनको असेंबल कर दिए। अब बैटरी का अपर केस और लोअर केस जो है वो इसके साथ इंस्टॉलेशन उसकी जारी है। ये पहले लोअर केसेस का वो करेंगे, इसके साथ फिट करेंगे, क्योंकि उसमें जो इसका लोअर केस है उसी के अंदर इसका फ्यूज़ बॉक्स और इसके कंट्रोलर और कंप्लीट वायरिंग है। अपर केस सिर्फ इसकी जो है वो एक बॉडी है जो जिसके ऊपर आपका गाड़ी का ऊपर वाला मैट और कंसोल आ जाता है जो उसको बैटरी को कंसील कर देता है। ये बड़ा मतलब देखने में एक थोड़ा सा आसान सा काम लग रहा है, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल काम है। अब जैसे ये इन्होंने सेंसर लगाए हैं, ये भी प्रॉपर नंबरिंग के हिसाब से सेल के ऊपर अलाइन करके लगाया जाता है। अच्छा, मेरी गाड़ी के सिनेरियो में ये जो गाड़ी थी इसमें ये था कि हाइब्रिड सिस्टम इसका बिल्कुल भी ये नहीं था कि काम नहीं कर रहा। ये गाड़ी हाइब्रिड पे बेहतरीन चल रही थी, इवन स्टार्ट खड़ी है तो इंजन ऑफ पे भी एसी बहुत अच्छा काम कर रहा था और काफ़ी देर स्टार्ट रह रही थी। तो ये बैटरी ऑलमोस्ट इसकी 60-65% हेल्थ थी। लेकिन ये गाड़ी जो है आपको इसका जो कंप्यूटर है वो पहले से ही ना एरर दे के आपको नोटिफाई कर देता है कि ये कोई मेलफंक्शन या वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपके हाइब्रिड सिस्टम में कहीं ना कहीं मेलफंक्शन हो रहा है। तो ये 1 से 2 दफ़ा ये एरर आया था, तो मैंने स्कैन करवाई तो इसमें वीक सेल्स डायग्नोज हुए। तो मैंने फिर ये है कि उस डायग्नोसिस के बाद ये सेल्स रिप्लेस करवाए। यूजुअली कोई कहे कि बैटरी रिपेयरिंग हुई है जी, तो बंदे को होता है कि जी शायद कहीं वो तारों को कोई टांके लगाए हुए हैं जी, कोई कनेक्शन किए हुए हैं, या जो जुगाड़ें होती हैं वो चीज़ है। तो ये देख लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ग्रिप टू ग्रिप सारा काम हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट है। ये बैटरी ऑलमोस्ट असेंबल दोबारा से हो चुकी है, रीअसेंबलिंग भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये जो हैं ये इसके एग्जॉस्ट के पाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ से जो एग्जॉस्ट है ना इसकी इसको कह लें कि कूलिंग मतलब इसकी यहाँ से होती है। ये हर सेल के अंदर छोटे छोटे सुराख से हैं, वेजल कह लें आप उनको, या नैरो सी डक्टिंग कह लें। तो ये गाड़ी के जो अंदर फ़ैन होता है हाइब्रिड सिस्टम के साथ, ये जाके उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर ये एग्जॉस्ट हो जाती है। इसके अंदर के जो फ्यूम्स या इसके जो इसके अंदर हीट हो जाती है।
ये अब बैटरी का अपर केस इसका असेंबल हो रहा है। ये जी बैटरी रेडी होके अब गाड़ी में इंस्टॉल हो रही है। आप बैटरी चेंज भी कराएं तो भी तकरीबन इसका प्रोसीजर सेम है। उसमें सिर्फ ये है कि बैटरी निकालेंगे और दूसरा बैटरी पैक उठा के रख देंगे। तो ये जो सा इसमें सेल्स की रिप्लेसमेंट थी तो वो भी आपको मैंने कंप्लीट दिखा दिया। और ये अब गाड़ी के अंदर इसकी फाइनल फिटिंग चल रही है। ये बैटरी लगने के बाद उसके बाद गाड़ी को एक दफ़ा स्कैनर लगता है और कोई एरर या कोई चीज़ आ रही हो तो उसको वो रिमूव करते हैं और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा गाड़ी को स्टार्ट छोड़ के दोबारा चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा हाइब्रिड सिस्टम पे। ये अब बैटरी इसकी कंप्लीट हो गई है, फिटिंग कंप्लीट हो गई है और अब ये गाड़ी आपको स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ। इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम वगैरह सब बेहतरीन है। ये अब गाड़ी हाइब्रिड सिस्टम पे गाड़ी स्टार्ट करी है। यहाँ पे भी एक और तरीका भी है कि आपकी ये जो स्क्रीन है इसमें भी आप वोल्ट्स देख सकते हैं बैटरी के। बंद गाड़ी पे वो 11.6 से लेके 12 के अराउंड आते हैं और जो गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो वो 14 के अराउंड चले जाते हैं। ये देखें जी, तो ये कंप्लीट एक इसका बैटरी का रिप्लेसमेंट का या सेल रिप्लेसमेंट का एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो थी। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।